Children, today we are going to study work done in isothermal process and adiabatic process. Isothermal और adiabatic process में work done की क्या expressions हैं, क्या क्या formulae हैं, वो हम derive करना चाह रहे हैं बच्चों. That is work done in isothermal process. Isothermal process. कितना वर्क डन होगा किसमें बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस. अच्छा, पहले एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं वर्क डन का. लेट अस ट्राई टू फाइंड ए जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन. क्या वर्क डन का फॉर्मूला लेते हैं यहाँ से? एक्सपेंशन में लेते हैं पहले, एक्सपेंशन में, फिर कंप्रेशन में लेंगे. ये कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम में थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और इसमें हमने 1 मोल को गैस को हमने मान लीजिए फिल कर दिया है और इसमें अगर हम ये गैस एक्सपेंड करती है तो एक्सपेंशन होगा. पर एक्सपेंशन के केस में निकालने हैं एक्सपेंशन. फॉर्मूला फॉर वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स. देखिए, अभी तक हमने फॉर्मूला डेराइव किया था. किसमें किया था हमने? वर्क का लीनियर मोशन में. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम डायरेक्शन, द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, फिर हमने रोटेशनल मोशन में लिया था टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉ डी थीटा. अब हम किसमें निकालना चाहते हैं फॉर्मूला? किसमें डेराइव करना चाहते हैं बच्चों? इन थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा? मान लीजिए ये dx डिस्टेंस है जो ट्रेवल करेगा और फोर्स कितना लगेगा? F. किसकी वजह से लगेगा? प्रेशर की वजह से. और इसका एरिया कितना है? A है. ये कोई एक सिलेंड्रिकल वेसल, जैसे हमने साइकिल का पंप बताया, उसमें नीचे गैस भरी है. वो अगर वो एक्सपेंड करती है तो पिस्टन किधर जाएगा? ऊपर जाएगा. ये मूवेबल पिस्टन है और मान लीजिए इस फोर्स प्रेशर की वजह से पिस्टन पर फोर्स लगेगा. पिस्टन का एरिया कितना है? A है. कितना डिस्टेंस मूव करेगा? dx. किस प्रोसेस में ले रहे हैं? एक्सपेंशन में. तभी तो होगा ना जब इसमें गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी. कोई भी आपने गैस भर ली इसमें और वो गैस जब एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंड करने से ऊपर की तरफ को जाएगी और ऊपर की तरफ को जाएगी तो कितना इसमें वर्क डन होगा? वर्क डन dw is equal to force into displacement, because force is upward direction, displacement is in upward direction, so force and displacement both are in the same direction. Okay, और force का फॉर्मूला कितना होगा यहाँ से? pressure into area dx. ये होता है ना, pressure equal to force upon area. तो यहाँ p प्रेशर है और पिस्टन का एरिया कितना है? a है. तो बताइए a dx क्या हो जाएगा? a is this area and dx is the increase in this distance, so that it will be p dv. और ये हो जाएगा व्हाट इज p dv? dv is increase in volume. वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, dv ये वॉल्यूम होगा. ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन इतना इंक्रीज हुआ इसमें. a एरिया और dx क्या हो गया? इसकी हाइट हो गई, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा. और टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू कहां से? p dv को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम v1 टू v2, वेयर v1 इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड v2 इज द फाइनल वॉल्यूम. अगर किसी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक आपको एक्सपेंड कराना है गैस को, तो इसका टोटल वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू v1 टू v2 p dv. तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. किसका फॉर्मूला आ गया? वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज dw, स्मॉल वर्क डन फॉर द एक्सपेंशन, फॉर द स्मॉल एक्सपेंशन ऑफ द गैस, एंड दिस इज फॉर द एक्सपेंशन फ्रॉम v1 टू v2. v1 से v2 तक की वैल्यू आ गई बच्चों. तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें? वर्क डन का फॉर्मूला. और अगर कंप्रेशन में लेंगे, इन कंप्रेशन W इज इक्वल टू माइनस v1 टू v2 p dv. माइनस साइन मिलेगा, बिकॉज इन दैट केस वी हैव टू कंप्रेस द गैस इन विच डायरेक्शन? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो कंप्रेशन में एक्सपेंशन का रिवर्स हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा. और इसमें या ये भी कह सकते हैं वन इज वर्क डन बाय द सिस्टम, अनदर इज वर्क डन ऑन द सिस्टम. ये भी हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और वर्क हमने बताया था बच्चों, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है. तो ये एक्सपेंशन हो गया, ये इसमें कंप्रेशन होगा. जनरल फॉर्मूला हो गया. नाउ कम टू दिस आइसोथर्मल प्रोसेस. हम आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना चाहते हैं. तो क्या किया हमने? लेट अस कंसीडर 1 gram mole of an ideal gas filled in a cylindrical vessel with conducting walls fitted with movable and frictionless piston. ये मान लिया आपने. ठीक है, ये कोई सिलेंडर माना. यही हमने डायग्राम दोबारा बनाया. ये भी कंडक्टिंग है, सब कंडक्टिंग है. और यहाँ हमने क्या बनाया इसमें? ये हमने कोई पिस्टन बना दिया इस तरह से. और क्या लिया हमने इसमें? 1 ग्राम मोल.
या 1 मोल किसका लिया हमने ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस ये हमने इसका ले लिया है। तो अगर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया है तो मान लीजिए P इसका प्रेशर है, लेट P V एंड T आर, और इसका मान लीजिए P1 V1 मानिए, बल्कि P1 V1 एंड T1 आर। T1 तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेना है तो टेम्परेचर T रखेंगे, आर इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। एंड वाइल P2 V2 एंड T आर फाइनल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये तो एक्सपेंड करने के बाद और ये एक्सपेंड करने से पहले है बच्चों। और अगर किसी टाइम T पर P है तो इक्वेशन क्या बनेगी, बाय द इक्वेशन किसके लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बताइए क्या पढ़ गए हम, PV इक्वल टू क्या पढ़ गए, कांस्टेंट। अगर हम यहाँ किसके लिए ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए ले रहे हैं तो ये कांस्टेंट कौन से वाला है, RT, किसके इक्वल हो जाएगा, RT के इक्वल हो जाएगा। और P कितना हो जाएगा यहाँ से, P इक्वल टू RT अपॉन V, ये इक्वेशन बनेगी बच्चों, ठीक है। यहाँ से P किसके इक्वल हो गया, RT अपॉन V हो गया 1 मोल। 1 मोल के लिए N की वैल्यू कितनी हो गई, 1 होगी। हमें तो इसमें एक्सपेंशन में वर्क निकालना है। Let the gas expand from volume V1 to V2. Let pressure changes from P1 to P2 at constant temperature. टेम्परेचर कैसा रखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, सो दैट द प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि इसको हमने एक्सटेंड कर दिया कहां तक, यहां से dx पर, किसकी वजह से, ये जो फोर्स लगा इसकी वजह से ये एक्सपेंड कर जाएगा, और एक्सपेंड कर जाएगा तो यहां हम ये वर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया V2, इनिशियल प्रेशर कितना था P1, और एक्सपेंड करने के बाद चेंज होकर कितना हो गया P2, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा कैसे होगा, एक्सपेंशन में जो लॉस ऑफ हीट होगा, फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा, वो जो सराउंडिंग से, ये कंडक्टिंग वॉल है, इन कंडक्टिंग वॉल से सराउंडिंग से क्या करेगी, हीट एंटर कर जाएगी, एंड सो द टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब ये वैल्यू हम यहां रखते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस, कहां तक, फ्रॉम V1 टू V2, वॉल्यूम कितना लेंगे, V1 टू V2। बताइए क्या होगा, W इज इक्वल टू V1 टू V2 RT अपॉन V, ये तो वैल्यू होगा, PdV है ये फॉर्मूला। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, PdV है। P की वैल्यू रखो, यहां से कितना आएगा, V1 टू V2 RT अपॉन V dV, ये वैल्यू है। बोलो बात समझ आएगी नहीं। RT क्या है इसमें, कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, और 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है बच्चों log x, किस पर, टू द बेस e, ये हमने पढ़ा है इसका इंटीग्रेशन। अब बताइए 1 अपॉन v dv का क्या हो जाएगा, इट विल बी log v टू द बेस e, और कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम V1 टू V2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, RT log बेस e V2 माइनस log e V1, और इसको अगर हम यहां से सॉल्व करें, RT log टू द बेस e V2 अपॉन V1 अपॉन V1, दिस इज वर्क डन, W हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम V1 टू V2, V1 से V2 तक का एक्सपेंशन बन जाएगा। तो ये किसके टर्म्स में है, लॉगरिथम के टर्म्स में है, इट इज log बेस e V2 अपॉन V1। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को, इसको हम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूले को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपने बताया PV किसके इक्वल है, RT, और RT किसके इक्वल है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इनिशियल प्रेशर कितना था P1, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1, टेम्परेचर कितना था T, एक्सपेंड करने के बाद वॉल्यूम हो गया V2, प्रेशर हो गया P2, और टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बताइए इस चीज को हम लिख सकते हैं कि नहीं, P1 V1 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, बिकॉज PV का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस में। और अगर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, सो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ये एक्सप्रेशन बनेगी। और ये वैल्यू यहां रखते हैं हम इसमें, सो W इज इक्वल टू RT log टू द बेस E P1 अपॉन P2, इक्वेशन नंबर 5। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो देखिए एक फॉर्मूला तो वर्क डन का ये है, इट इज इन टर्म्स ऑफ V2 एंड V1, इट इज इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। तो P1 P2 के टर्म्स में ये फॉर्मूला है, V1 V2 के टर्म्स में ये फॉर्मूला है। और अगर ये तो इनको न्यूमेरिकली आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जब वैल्यू निकालना होगा न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम जानते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303
और ये लॉग किस पे आ जाएगा 10v2 अपॉन v1। ऐसे इसको भी हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये भी आएगा RT इंटू 2.303 कितना आ जाएगा log to the base 10 P1 upon P2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन विच प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का क्या डेरिवेशन है, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया। सबसे पहले हमने वर्क डन का जनरल फॉर्मूला बताया, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, और फिर हमने बताया कौन से वाला फॉर्मूला बताया बच्चों, ये फॉर्मूला हमने यहां से रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। बोलो ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। और हमने यहां पर इसको डेराइव कर दिया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2 एंड इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। ये थ्योरेटिकल दोनों फॉर्मूले हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो log बेस E को हमें log बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, तो फिर हम ये 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके और इसको सॉल्व कर देते हैं। बताइए बच्चों इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया सबको? ओके। तो बच्चों ये तो हुआ आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हुआ, इट इज द फॉर्मूला बेस्ड। और अगर इसी को ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे ऑन इंडिकेटर डायग्राम, अगर हम इंडिकेटर डायग्राम पर लेंगे, ऑन इंडिकेटर डायग्राम, ऑन यहां बना देते हैं, चलिए इसको यहां से हटा देते हैं और ये फॉर्मूला इसकी आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वी हैव डेराइव्ड दिस फॉर्मूला। ऑन इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम में यही प्रोसेस है, सेम आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा, ए बी, प्रेशर कितना था P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T, इट इज P2, इट इज V2 एंड इट इज T। ये फॉर्मूला बनता है, ये वाला ग्राफ बनेगा बच्चों, ये ग्राफ बनेगा। इधर P लेंगे और इधर क्या लेंगे, V लेंगे, दिस इज V, दिस इज द वर्क डन। और यहां से वर्क डन निकालोगे तो क्या करोगे, इसके नीचे का जो एरिया है, पूरा एरिया, ये आपका, ये आप CD ले लीजिए, तो ये पूरा जो एरिया आएगा इसमें वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, रीजन कौन से वाला, ABC, इसका रीजन एरिया लेना पड़ेगा। कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा। अगर हम इसको बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस मान लें, ये डिस्टेंस मान लें, तो बताइए यहां से यहां तक प्रेशर को कैसा माना जा सकता है, सेम। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये dV हुआ, चेंज इन वॉल्यूम हुआ, जब इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दिस लेंथ इनटू ब्रेथ, PdV का फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, dW वर्क डन कितना है, PdV है। देखो PdV, व्हाट इज dV, ये डिस्टेंस है dV, ये डिस्टेंस dV है। और यहां से यहां तक का प्रेशर कैसा मान सकते हैं आप, सेम। तो दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल का क्या बन गया, एरिया बन गया, रेक्टेंगल का एरिया। और ये तो एक स्ट्रिप मानी। ऐसे ऐसे अगर इस पूरे ग्राफ को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाए और सबके एरिया को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। यानी कि ये तो एक छोटा सा एरिया आ गया, कौन से वाला, K, L, M एंड N। और जब इसको स्ट्रिप को पूरी को आप बनाते चलेंगे, नेक्स्ट स्ट्रिप, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, इसका एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। तो वर्क डन के दो फॉर्मूले हो गए, ये आपका ग्राफ से आएगा और एक हमने फॉर्मूला किससे बनाया, इक्वेशन से बनाया बच्चों। विच प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का ये वर्क डन होता है, इस तरह से आप फाइंड करते हैं। अब हम वर्क डन ले रहे हैं इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये एक्सपेंशन का है बच्चों, एक्सपेंशन। कंप्रेशन में माइनस टाइम्स हो जाएगा, कंप्रेशन में माइनस टाइम्स हो जाएगा, ग्राफ नीचे से ऊपर हो जाएगा। एक्सपेंशन का हमने बता दिया है, एडियाबैटिक प्रोसेस इन एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, एक्सपेंशन। अब देखिए क्या कंसीडर करेंगे, वही सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इस बार नॉन कंडक्टिंग लेंगे। कैसा लेंगे इस बार, नॉन कंडक्टिंग। ये नॉन कंडक्टिंग बनाया आपने। नॉन कंडक्टिंग इसलिए कि प्रोसेस कैसा रखना है, एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक है तो हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कोई हीट का एक्सचेंज होगा। दिस इज नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ठीक। और इसमें भी हमने क्या लिया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ये लिया हमने, ये। और ये इसमें पिस्टन है, ये इसमें पिस्टन बनेगा, राइट। और एक्सपेंशन करेगा तो क्या करेगा, ये एक्सपेंड करेगा। सो अगेन लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड बाय अ cylinder with non-conducting walls fitted with a non-conducting and perfectly frictionless piston। कितनी बातें हमने बताई, तो हमने क्या कंसीडर किया, let us consider a system। क्या हुआ, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ये तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया, 1 गैसियस फॉर्म में हो गए, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। चलो लिख देते हैं, let us consider
1 mole of an ideal gas enclosed by a cylinder with non-conducting walls and a perfectly frictionless piston with non-conducting base. नॉन कंडक्टिंग इसलिए लिया कि इसमें कहीं से हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। हमें प्रोसेस कैसा रखना है, हमें रखना है एडियाबैटिक प्रोसेस रखना है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमने इसको ये कर दिया। लेट P, V and T be the pressure, volume and temperature, and then let us imagine the gas expands. Let the gas expands कहां से? फ्रॉम P1 V1 T1 to P2 V2 T2. Pressure changes from P1 to P2, volume changes from V1 to V2 and temperature changes from T1 to T2. इसी को आपने एक्सटेंड करा दिया, यहां पर ये एक्सपेंड कराया, ये dx डिस्टेंस था, ये इसमें फोर्स लगेगा, प्रेशर इसमें P है और एरिया कैसा है? A है। सब वही चीजें हैं जो पहले से आपने पढ़ा है। ये इस तरह से एक्सपेंड कर गया, लेकिन इस बार प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो किसी टाइम t पर बाय द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस बताइए क्या प्रोसेस है? P V रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और P कितना आएगा इसमें? P इज इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा, और गामा जहां आप जानते हैं किसके इक्वल होता है? Cp अपॉन Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये किसकी इक्वेशन ली हमने? अभी डेराइव की थी हमने पिछले लेक्चर में। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या निकालना है हमें? वर्क डन निकालना है। कौन सा प्रोसेस है? एक्सपेंशन का है। तो बताइए एक्सपेंशन में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है हमने? ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या फॉर्मूला हमने डेराइव किया? हमने फॉर्मूला डेराइव किया W इज इक्वल टू कितना लेंगे? V1 to V2 क्या लेंगे? PdV लेंगे। ये फॉर्मूला है V1 to V2, गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम V1 to V2, और ये PdV आपने ले लिया। बताइए P की वैल्यू कितनी आएगी? V1 to V2, P को हमने रख दिया K अपॉन V की पावर गामा, और क्या कर दिया यहाँ पर? dV कर दिया। K कांस्टेंट है, K को बाहर ले लीजिए, और 1 अपॉन V की पावर गामा का कितना आएगा? V की पावर ये आ जाएगा माइनस गामा dV फ्रॉम V1 to V2, और इसको हम K और इसको करेंगे x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 एंड दैट इज V1 to V2, और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे आगे, और आगे सॉल्व करने के बाद K अपॉन 1 माइनस गामा, ये तो यहाँ से आएगा, और अपर लिमिट रखिए V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 टू द पावर 1 माइनस गामा, दिस इक्वेशन, और इसको K से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और ये आएगा बच्चों K V2 टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस K V1 टू द पावर 1 माइनस गामा, से इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन होगी। क्या किया आपने? सीधा हमने यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला लगाया थर्मोडायनेमिक्स का, जो आज हमने पढ़ा था एक्सपेंशन का, और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का, उस फॉर्मूले को क्या किया फिर हमने? यहाँ P की वैल्यू रख दी, ये एडियाबैटिक इक्वेशन है, एडियाबैटिक से वैल्यू पुट कर दी, और इंटीग्रेट करने के बाद इसको लिमिट रखने के बाद हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब जरा ये वाला इक्वेशन बनाना बच्चों, P और V की पावर, ये कैसी एडियाबैटिक इक्वेशन है? इसको इनिशियल और फाइनल फेज में अप्लाई करते हैं। बताइए इनिशियल प्रेशर कितना है? नाउ P1 V1 टू द पावर कितना आएगा? गामा इज इक्वल टू, फिर सेकंड फेज कितना हो जाएगा? P2 V2 टू द पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, और इज इक्वल टू किसके है? कांस्टेंट के इक्वल है, इज इक्वल टू कांस्टेंट के। अगर P और V की पावर गामा कांस्टेंट है एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम, तो इनिशियल भी होगा और फाइनली भी होगा। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम PV, P1 V1, और फाइनल कितना हो जाएगा? P2 V2, और ये किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के। अब ये K की दोनों वैल्यूज यहां रखते हैं देखो बच्चों। अब ये वैल्यू रखने के बाद फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड बताइए W कितना होगा? 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अच्छा, K की वैल्यू रख रहे हैं बच्चों, यहां तो जो V2 वाली वैल्यू रखो, और यहाँ पे कौन सी रखेंगे? V1 वाली। यहाँ बताओ क्या रख रहे हैं? P2 V2 की पावर गामा, P2 V2 टू द पावर गामा, और V2 की पावर 1 माइनस गामा। यहाँ P1 V1 की पावर गामा, और V1 की पावर क्या आएगा? 1 माइनस गामा।
और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/1 माइनस गामा, यहां से v की पावर गामा कट जाएगा, P2V2 माइनस P1V1, इट इज W। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? 4 आ गई बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। कौन सी गैस ली थी हमने? आइडियल गैस। कौन सा, कितने मोल लिए थे हमने? 1 मोल फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अब थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं इसको, अभी इसमें वो थोड़ा इसको मॉडिफाई करके आगे तक लेके जाएंगे। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, बताइए इनिशियली अप्लाई करोगे तो P1 इज इक्वल टू P1V1 किसके इक्वल आएगा? RT1। एंड व्हाट इज P2V2 इज इक्वल टू RT1। ठीक है, इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, सो दैट टेम्परेचर विल क्या करेगा? चेंज, टेम्परेचर चेंज होगा। जब एक्सपेंड करेगी वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर T1 से T2 तक डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम V1 से V2 तक इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा फ्रॉम P1 टू P2। और ये वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं तो बताइए कितना आ जाएगा बच्चों? W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, दैट इज RT2 माइनस RT1, और इज इक्वल टू R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। दिस इज W, ये W आ जाएगा बच्चों। ओके, अच्छा अब यहां से देखिए बच्चों, दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन नंबर 5, फिफ्थ इक्वेशन होगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हो गया है, जिसमें R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, और अगर ड्यूरिंग एक्सपेंशन हो गया, ड्यूरिंग एक्सपेंशन बताइए T2 क्या आएगा? लेस देन T1 आएगा। जब गैस एक्सपेंड करेगी तो और कहीं से हीट इसमें एक्सचेंज एंटर नहीं करेगी, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। जितना एक्सपेंड करते जाएंगे टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो T2 लेस देन क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। सो T2 माइनस T1 कैसी टर्म आएगी? नेगेटिव। एंड गामा, सिंस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा 1 से ज्यादा होता है, तो 1 माइनस गामा भी कैसी टर्म आएगी? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो W कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो बच्चों, ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस, इन दिस केस द वर्क डन विल बी पॉजिटिव ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। और अगर कंप्रेशन निकालोगे, इसी फॉर्मूले को अगर हमें कंप्रेशन में अप्लाई करना पड़ेगा, ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू माइनस R/1 माइनस गामा, it is T2 minus T1, then it will be negative. Negative means work will be done on the system. हमें इसको compress करना पड़ेगा, work is done on the system and here work is done by the system. तो बच्चों this is all about the work done, और ये फॉर्मूला बन गई। अगर इसी को इंडिकेटर डायग्राम में दिखाना हो, जैसे ये दिखाया था हमने एडियाबैटिक आइसोथर्मल का, इंडिकेटर डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? देखो इंडिकेटर डायग्राम, अभी हम कंपैरिजन करके भी बताते हैं। इंडिकेटर डायग्राम में अगर यहीं से आपको ये ग्राफ बनाना है, इधर आपने P लिया, इधर आपने B लिया, और यहां से आपने चेंज किया है, तो इसका स्लोप जो होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ये आपका P1 V1, टेम्परेचर कितना होगा? T2 T1, P2 V2, और टेम्परेचर कितना होगा? T2 होगा। ये A से कहां तक आएगा? B तक आएगा। और ये जो रीजन बनेगा, दिस रीजन, शेडेड रीजन, अभी हमने बताया क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा ऑन इंडिकेटर डायग्राम। यही फॉर्मूला जो वर्क डन का होगा ऑन इंडिकेटर डायग्राम, ऑन, ये तो कंप्रेशन का था बच्चों, यहां से ये सब चीजें बता दी आपको। पॉजिटिव होगा ऑन इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर कौन से वाला? PV डायग्राम, ग्राफ बिटवीन P एंड V। W इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, कौन से वाला रीजन? A B C एंड D, ये वाला रीजन। और अभी हमने बताया कैसे आएगा, इसमें भी वही टेक्निक रहेगी। सिंस इट्स वॉल्यूम इज कंटिन्यूअसली चेंजेस, तो देखिए यहां से और यहां तक बहुत स्मॉल स्ट्रिप मानिए, और स्मॉल स्ट्रिप में P की वैल्यू क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। तो ये वाली साइड तो हो गई क्या बताएगी? प्रेशर। और ये क्या हो गया? dV। ये क्या हो गया बच्चों? प्रेशर। प्रेशर इंटू dV, तो क्या बनेगा? स्मॉल वर्क डन का होता है dW होता है बच्चों, dW हो जाएगा प्रेशर इंटू dV। कौन से वाला? K L M और N। एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप कौन से वाली? KLMN। ये तो हो गया कौन से वाला? DV के लिए। ऐसे नेक्स्ट स्ट्रिप, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है अलग अलग स्ट्रिप से बना करके, और सबको अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन आ जाएगा। और जब सबको ऐड करोगे तो कौन सा वर्क आएगा? एरिया आएगा ABCD, ये पूरा का पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज द वर्क डन ऑन इंडिकेटर डायग्राम।
तो बच्चों दोनों मेथड से हमने बता दिया है, बाय द ग्राफिकल मेथड इंडिकेटर डायग्राम एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला इन एक्सपेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन। ये किसका था बच्चों? ये आइसोथर्मल का था। ये किसका है? एडियाबैटिक का है। इसमें टेम्परेचर दोनों जगह कैसा है? सेम है। इसका स्लोप इसके स्लोप से कम है, ये वाला स्लोप कम है, ये वाला स्लोप ज्यादा है। ये एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करेगा और ये आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन दोनों केस में इससे नीचे का जो रीजन है उसका अगर हम एरिया निकालेंगे देन वी विल गेट द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एज वेल एज इन विच प्रोसेस? Adiabatic process, isothermal as well as in adiabatic.